हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एज प्रश्नों पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट का हम प्रीवियस एज क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अमाशय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे हम लोग लिवर भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा। ये मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया, गुदाद्वार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोशिका उत्पादन के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो कोशिका जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचते हैं? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पिया मीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, इरेक्वायड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम में। ये मस्तिष्क के भाग हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित रहता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों क्या हैं? श्वसन तंत्र संबंधी रोग हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती को। पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए किसका अस्तित्व होता है? जड़ का, रंध्र का, टहनी का, तना का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र का। अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है,